Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about MS and MD program of Jawaharlal Nehru Medical College वर्धा। तो बेसिकली नीट पीजी का रिजल्ट आ चुका है और उसकी काउंसलिंग भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसे में मैं भी महाराष्ट्र के कई प्राइवेट कॉलेजेस कवर करने वाली हूँ जहाँ से आप पीजी कोर्सेज जो है, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो एमडी हो या एमएस हो, परस्यू कर सकते हैं। तो मैं उनके बारे में आपको सारी डिटेल्ड वीडियो जो है वो लेके आऊंगी और बताऊंगी सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या किस में नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एमडी और एमएस प्रोग्राम के बारे में। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। सो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1990 में। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो एफिलिएटेड है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नागपुर से। एक्रेडिशन की बात करें तो ये अप्रूव्ड है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया AKA MCI से। कोर्सेज ऑफ फीस स्ट्रक्चर को देखें तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कर रहा है। तो ये ऑफर कर रहा है MD इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, देन फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, देन डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेपर्सी, देन साइकाइट्री, रेस्पिरेटरी मेडिसिन। देन ये ऑफर कर रहा है MS जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी में। उसके बाद ये MD ऑफर करता है एनेस्थेसियोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में एंड पीडियाट्रिक्स में, और ऐसे कई कोर्सेज जो हैं ये ऑफर कर रहा है। अब इसकी फीस को अगर हम डिस्कस करें तो जो इसकी फीस है वो कोर्स वाइज जो है वो डिफर करती है। तो अगर हम एनाटॉमी की बात करें, MD इन एनाटॉमी, तो उसकी फीस है 2,25,000 रुपीज पर ईयर। मैं आपको हर फीस जो है पर ईयर के बेसिस पे बताऊंगी। देन फिजियोलॉजी की फीस भी 2,25,000 है, बायोकेमिस्ट्री की भी सेम ही है। देन अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो उसकी फीस है 13,50,000 रुपीज पर ईयर। देन फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन की भी फीस जो है वो है 2,25,000 रुपीज। देन अगर हम बात करें MD इन जनरल मेडिसिन की तो उसकी फीस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो है 37,85,000 रुपीज। देन अगर हम इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो उसकी फीस है 13,50,000 रुपीज। अगर हम MD की बात करते हैं डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी और लेपर्सी की, तो उसकी फीस है 37,85,000 रुपीज। देन रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जो फीस है वो है 29,35,000 रुपीज। साइकाइट्री की फीस है 22,75,000 रुपीज। देन अगर हम जनरल सर्जरी की बात करें MS से तो उसकी फीस पड़ेगी 31,70,000 रुपीज। MS ऑर्थोपेडिक्स की फीस पड़ेगी 34,85,000 रुपीज। MS ENT की फीस पड़ेगी 19,50,000 रुपीज। MS ऑप्थेल्मोलॉजी की फीस पड़ेगी 29,35,000 रुपीज। देन एनेस्थेसियोलॉजी की फीस जो पड़ेगी वो पड़ेगी 19,50,000 रुपीज। रेडियो डायग्नोसिस की पड़ेगी 37,85,000 रुपीज। देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की फीस पड़ेगी 34,85,000 रुपीज। एंड देन MD इन पीडियाट्रिक्स की जो फीस है वो है 31,70,000 रुपीज। तो ये था हमारा जो फीस का, अगर बात कर रहे थे, ये था हमारा ईयरली फीस का ब्रेकअप। अब हम बात करते हैं इनटेक कितना है। तो एनाटॉमी में है 6 सीट्स, देन फिजियोलॉजी में है 4 सीट्स, बायोकेमिस्ट्री में है 2 सीट्स, पैथोलॉजी में 12 सीट्स हैं, फार्माकोलॉजी में 6 सीट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी में फिर आपकी आती हैं 2 सीट्स, कम्युनिटी मेडिसिन में है आपकी 5 सीट्स, जनरल मेडिसिन में है आपकी 18 सीट्स। देन डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी जो आपकी ब्रांच है उसमें है 4 सीट्स। देन उसके बाद आपकी साइकाइट्री में 3 सीट्स है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 3 सीट्स हैं, जनरल सर्जरी में 16 सीट्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स में 8 सीट्स हैं, ENT में 3 सीट्स हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में 8 सीट्स हैं, एनेस्थेसियोलॉजी में आपकी जो सीट्स हैं वो हैं 13। ये बाकी सारे कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। देन आपकी बात करें रेडियो डायग्नोसिस की तो उसमें 10 सीट्स हैं। देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की 15 सीट्स हैं, पीडियाट्रिक्स की भी 10 सीट्स हैं, कार्डियो थोरेसिस एंड वस्कुलर सर्जरी जो है MCH जिसमें हो रहा है उसमें 1 सीट्स है, और जो DM होता है कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजी
एनेस्थेसियोलॉजी सिर्फ वो है, उसकी सीट्स है 1। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो अगर मैं आपको कट ऑफ जो बताने वाली हूँ वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बताने वाली हूँ लास्ट ईयर का, उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा अगर आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है तो भी, कि जनरल कैटेगरी से तो आपकी रैंक जो है या स्कोर जो है वो कम ही रहेगा एक्सेप्टेड। तो अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर क्या क्या कट ऑफ गए थे अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो जनरल मेडिसिन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,528, रेडियो डायग्नोसिस के लिए थी 17,136, देन डर्मेटोलॉजी और वेनरोलॉजी के लिए थी 17,562, ऑर्थोपेडिक्स के लिए थी 23,902, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए थी 27,875, ऑर्थोपेडिक्स का बता दिया, ऑब्स्टेट्रिक्स का बता दिया। ट्यूबरक्लोसिस और रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जो ब्रांच है उसके लिए रैंक गई थी 21,795, पीडियाट्रिक्स के लिए गई थी 26,081, एनेस्थेसियोलॉजी के लिए थी 39,361, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए थी 29,927, देन आपकी डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी अगर आपको करना है तो उसके लिए 28,672, देन साइकाइट्री के लिए गई थी 34,957, देन आपकी MSENT के लिए जो रैंक गई थी वो थी 38,520, देन अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं ऑर्थोपेडिक्स में तो उसके लिए थी रैंक 36,867, एनेस्थेसियोलॉजी से अगर आपको डिप्लोमा करना है तो उसके लिए लास्ट ईयर जो रैंक गई थी क्लोजिंग रैंक थी 38,622, देन पोस्ट डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन के लिए रैंक जो गई थी वो थी 51,092, एंड देन MD पैथोलॉजी के लिए रैंक गई थी 77,056। तो ये थी आपके कट ऑफ या रैंक, क्लोजिंग रैंक। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, MD और MS कोर्सेज के बारे में, उनकी फीस के बारे में, उनकी ड्यूरेशन। अगर मैंने आपको ड्यूरेशन नहीं बताई है तो कोर्स की ड्यूरेशन 3 इयर्स है। देन मैंने आपको उनके कट ऑफ और इनटेक के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूँगी, तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।